बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के तो 2 साल हो गए। अभी तो बोला आपने 3 महीने। 2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा, मतलब शादी के 2 साल हो गए। जी गुरुजी। आपकी बेटी है। हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ। ये बात है। जी गुरुजी। अच्छा, और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ गए? खत्म हो गए वो। ओ, तो चाची और ये सेट हो गए? जी गुरुजी, जब गुड़िया भी हुई थी तो नहीं आए हैं। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाए। आपने समझाया नहीं चाची को? चाची हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो नहीं आई है गुरुजी। हैं? नहीं आए। तो चाची आप समझाओ ना, चाची ऐसा क्यों कर रही है, हमारे घर काहे बिगाड़ रही है? वो गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा के साथ, तू क्या गंदगी फैला रही है, रिश्ते तू कलंकित कर रही है। तब नहीं हो रहा गुरुजी, केस चल रहा है। केस चल रहा है? जी। किसने केस डाला? हम ही लोग ने कि वो लेने नहीं आता रहा। आपको लेने नहीं आता? अरे नहीं। लेने नहीं आता तो आप जाओ ना। ये उम्मीद क्यों कर रही है को लेने आए? वो तो चाहेगा नहीं ना कि आप जाओ। आप जाओ और अपने ससुराल में रहो, पति के पास रहो, चाची को समझाओ। अब क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तुम जाओ ना वहां रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? हमारे मिस्टर सोते थे चाची के पास? हाँ। तो चाची, आप अपने पति के पास रहो, चाची को समझाओ कि चाची ये क्या कर रही हो, तुम इसकी माँ हो। चाची तो माँ की तरह होती है ना? जी गुरुजी। उसको समझाओ कि इस रिश्ते को क्यों तुम बदनाम कर रही हो। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। चाची बोलती है? जी गुरुजी। ले, वो पति को हमारे कितना टाइम हो गया? उनको बहुत, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब वो तो नहीं चाची थे। के बच्चे नहीं हैं? हैं। कितने बड़े? 19, 20 साल के। तो दो उनको हैं। पता नहीं है ये सब? वो जानते हैं मगर कुछ नहीं बोलते। अरे तो बड़ा गलत कर रही है चाची, तुम्हारा घर बिगाड़ के रखा है। पति क्या करता है? पुट्टी का काम करता है। ये पैंट पुट्टी का? जी गुरुजी। चाची कहाँ की है? महाराजपुर की। जबलपुर? हाँ। अरे तो कथा में ले आओ, कल प्रश्नोत्तरी में बात कराओ चाची से। जी गुरुजी। आएगी चाची? अब बोलेंगे गुरुजी, बोलते तो नहीं है उनसे। देखो मैं आपको बताऊं जी कि गुरुजी। आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ जी और गुरुजी। तुम प्रवेश करो। जब गुड़िया हुई है तो वो देखने भी नहीं आए हैं। अब देखो, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, ये कहावतें ऐसे नालायकों के लिए बनी हैं। जी गुरुजी। वो नालायक हैं, अब क्या समझाएं, क्या क्या कहें। आज समाज में बड़ी गंदगी है। देखो स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। वो कहती है ऐसी नारियों को बिल्कुल दंड देना। ऐसी नारियां घोर नरक में जाती हैं। जी गुरुजी, वो कहती है कि हम दहेज के लिए शादी करे थे आपसे? हाँ। पति बोलता है? हाँ, वो भी बोलता है, वो भी बोलती हैं। पर तुम अपने पति के पास ही रहो और गुरुजी। चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस से कंप्लेंट करो। पुलिस सुनती कि नहीं? नहीं बोलती हैं। पुलिस नहीं सुनती? नहीं। कंप्लेंट किया? जी गुरुजी। चलो आप, पर आपको ना अभी तक दुर्गा नहीं बनी हो। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके तो उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। जी गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो कौन सा मार्ग चुनता है, कहाँ जाता है, फिर कौन सा मार्ग उसके लिए रह जाता है? सबके अलग अलग मार्ग हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, जी। कोई तीसरा रास्ता, नशा का रास्ता अपना लेता है। तो गुरुजी तो मैं आप परेशान हैं? जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर परेशान है तो क्या करना चाहिए, मतलब तो क्या आप करता है परेशान इंसान? हैं? जी। किससे? अपने जीवन से जैसे कोई हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसको क्या करना तो चाहिए आप गुरुजी? किससे हताश हैं, निराश? मेरे से बताओ। मैं तो परेशान अपने जीवन से ही हूँ गुरुजी। क्यों? बस कुछ शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, फिर किससे परेशान है? बस होती है गुरुजी कुछ ना कुछ वजह ऐसी बताओ कि ना, खुल के बताओ। नहीं जब हताश हो ही, परेशान हो ही, तो परेशानी बताने में क्या दिक्कत है? माँ ठीक है आपकी? हाँ, माँ पापा सब ठीक है, पिता सही है? सब बढ़िया है भाई? आपका आशीर्वाद है गुरुजी, सब बढ़िया है। फिर किस बात की आपको चिंता? गुरुजी अपने से खुद से परेशान हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। कैसे? कुछ काम तो करते हो? हाँ, मैं जॉब करता था, मैंने जॉब भी छोड़ रखी है अभी। कितना कमाते थे?
कमा लेता था 30-32 हज़ार रुपये। आप क्यों छोड़ दी काम जॉब? गुरु जी मैं भक्ति का मार्ग चुनना चाहता हूँ। चुन लेना जी। पहले ये बताओ कि हताश क्यों हो, परेशान क्यों हो? बस गुरु जी वो तो पता नहीं मन में ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी कोई मतलब लड़की से गलत प्यार विचार करते आते हैं। हो? नहीं ऐसा भी नहीं है। सही मतलब- बताओ, कोई प्यार व्यार किया आपने? नहीं गुरुजी मन ही नहीं करता कि मैं जॉब करूं, मतलब ऐसा मन करता है कि सांसारिक मोह को ना छोड़ दूं बिल्कुल। भक्ति की राह पे मेरा मन चलने का तो करता भक्ति है। की राह पे चलना बहुत अच्छा है, जी। पर टेंशन क्या है? भक्त को टेंशन थोड़ी रहती है। टेंशन नहीं गुरुजी, देखो ये जो सांसारिक जीवन तो सभी जीते हैं, सही है। तो कोई मतलब नहीं जीना चाहता, ऐसा चाहता है कि मैं भक्ति की राह चलूं या मतलब कुछ अलग करूं। क्या अलग करना है? बस नई जीवन में जो है भक्ति पे ही चलना है एकदम। जैसे संत बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, इस तरह से। तो आपको साधु बनना है? हाँ मैं मतलब ऐसे चाहता हूँ जैसे। कितने भाई हो आप? 3 भाई हैं गुरुजी। अरे फिर तो आपको साधु बनना चाहिए। गुरुजी मैं ऐसे चाहता हूँ जैसे किसी मंदिर में पुजारी होता है ना, तो उसको किसी से मतलब ही नहीं होता, इस तरह से कुछ। तो आपको मंदिर का पुजारी बनना है? जी। कहाँ मंदिर का? मुझे तो गुरुजी वैष्णो देवी मंदिर का। तो बन जाओ तो गुरुजी ऐसे बना तो नहीं जाता ना। पुजारी। देखो आप भगवान की भक्ति शुरू कर दो, आप तो मैं साधु बन करता हूँ जाओ। गुरुजी। ये देखो हमारे साधु जी हैं, साधुओं की शरण में आओ। वैसे भी साधु आजकल बहुत कम हो गए। आप आज के लड़के बड़के पहले ना 4-4 बच्चे पैदा करते थे लोग, तो 1-2 साधु के लिए चले जाते थे कि जा बेटा तू साधु बन जा, पूरे कुल का उद्धार कर देगा। अब ले दे के एक ही पैदा करते हैं तो को माँ बाप की सेवा करेगा कि साधु? तो आजकल साधुओं को भी ना अच्छे लड़के चाहिए कि जो बाद में साधु संतों की विरासत को संभालें। तो आप अच्छा है साधु बनो। तो गुरुजी एक चीज़ और मैं पूछ रहा था, हाँ जैसे कि भक्ति के राह पे चलता है इंसान, तो उसमें भी उसको निराशा मतलब निराश हो जाए वहाँ जाके भी, ऐसा कुछ? भक्त कभी निराश नहीं होता। देखो भक्ति के रास्ते पे चलने का तात्पर्य क्या है? भक्ति मतलब जमाने को दिखाने के लिए भक्त ना बनो। जी वो तो है। बनना है तो फिर भगवान के बनो। भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के हवाले कर दे, जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, उसका नाम भक्त है। यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया तो चाहे भगवान आपको महलों में रखें या घास की झोपड़ी में, हर परिस्थिति में जो फिर तो ईश्वर गुरुजी का उससे कुछ प्रसाद मतलब ही नहीं मानकर ना उसका। प्रसन्न रहे, वही भक्त है। तो गुरुजी जैसे मतलब मैं चाहता हूँ वैष्णो देवी जी की यहाँ पे पुजारी बनना या मतलब सेवा करना वहाँ पे, तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, वहाँ पुजारियों से बात कर लो। वो अपनी सेवा में वहाँ माँ भगवती की सेवा में रखना चाहे तो रह लेना, क्या है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी पर एक चीज सुनो, पर आत्महत्या वगैरह का ना सोचना। नहीं वैसा नहीं, वैसा तो मैंने सोचा ही नहीं। सही है। तो गुरुजी एक बात और थी, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मैं खुद जो मेरे पे खुद पे बीती है। मैं एक बार केदारनाथ गया था, तो ऐसा सुनते भी हैं मानते भी हैं कि अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो केदारनाथ जाइए। तो मैं केदारनाथ गया गुरुजी। केदारनाथ कोई 20 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई है वहाँ की जी। तो वहाँ जैसे हम रास्ता सफ़र तय कर रहे थे ना, पैदल ही तय किया था, तो वहाँ का रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है, ख़राब है सब रास्ता। तो चलते चलते मेरे को बुखार भी आ गया था रास्ते में। आधे रास्ते में हमने वहाँ पे स्टे किया, फिर वहाँ पे रुके। अगले दिन हम वहाँ पे पहुँचे मतलब दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए जब वहाँ पहुँचे, बुखार होने के बाद भी मतलब मैं गुरुजी किसी सवारी से या किसी से नहीं गया था, पैदल ही गया था, मन में एक श्रद्धा भाव लेके। वहाँ दर्शन करने के लिए जैसे पहुँचे ना, तो वहाँ 2 बजे के टाइम पे हम पहुँचे थे। तो वहाँ पे कपाट जो द्वार था ना, वो मंदिर का बंद था उस टाइम पे। सही है, सही। तो वहाँ पे 2 तरह की लाइन लगी हुई थी, एक में तो जो साधारण लोग थे, एक में VIP थे। तो गुरुजी जो व्यक्ति जा रहा है चढ़ाई करके इतना मतलब मन में श्रद्धा भाव लेके, और उसको पता चल रहा है कि ऐसा कि जो VIP वाले हैं वो पहले दर्शन कर रहे हैं पैसे देके, तो मतलब गुरुजी ये कुछ गलत नहीं होता क्या? क्या गलत है? यही कि जो भगवान तो अब आपको ये बताना है कि गलत करता कौन है, आपको ये बताना। करते तो गुरुजी श्रद्धालु भी हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मंदिर की तरफ से भी कोई ना कोई रोल रहता है। भाई मंदिर की तरफ से जब आप पैसा देना शुरू कर दोगे तो लेने वाले की गलती है कि देने वाले की? गलती गुरुजी दोनों तरफ से होगी ना। ज्यादा किसकी है? देने वाले की गलती है। फिर आप VIP बनना छोड़ दीजिए, अपने आप VIP कल्चर खत्म हो जाएगा। नहीं गुरुजी, ये तो देखो दुनिया को समझाना पड़ेगा कि आप खुद जाओ दर्शन करने। आज ही कथा में मैंने ये बात कही है। हाँ आपने कहा था, मैंने सुना फिर था। हम दुनिया तो में सब देखो कहते गुरुजी, हैं। कुछ गरीब हैं तो कुछ ज़्यादा पैसे वाले हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। हम देना छोड़ दें, इसके लिए हम आम जनता को समझदार होना पड़ेगा। हम आम जनता समझदार नहीं होंगे तो लेने वालों को दिक्कत क्या है ये बताओ। तो वैसे गुरुजी इसमें जो भक्तों के मन में श्रद्धा होती है उसमें कुछ ना कुछ अभाव नहीं होता? आपको ये देखना ही नहीं है। भाई किसी के पास पैसा है तो पैसे दे रहा है, हमें पैसा नहीं, हम तो श्रद्धा से जाएं, दर्शन करें, अपना आएँ।
दर्शन क्योंकि- तो वही है ना, गुरुजी- भगवान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जी बिल्कुल, वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। शबरी के यहाँ राम खुद चल कर आए। शबरी हाँ। के पास तो पैसे नहीं थे, जी लेकिन शबरी को मिले कि नहीं? बिल्कुल मिले थे। फिर आपकी श्रद्धा होगी तो आप दूर पीछे खड़े होंगे तो भगवान आपको पीछे ही आ जाएंगे दर्शन करने, दर्शन देने, मिलने। जी। जरूरी नहीं है कि आगे से जो दर्शन कर रहा हो भगवान उसको मिलेंगे। शबरी तो लाइन में सबसे पीछे थी, फिर राम पहुंचे कि नहीं? वो बात ठीक है गुरुजी, मुझे मुझे बात ठीक है। हाँ। इसे समझने की कोशिश करो। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मुझे खुद के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक ना महिला थी जो मतलब उनके पास छोटा सा बच्चा था, बेबी था, तो वो लाइन में लगी हुई थी। तो मतलब जो भीड़ भाड़ हुई ना, तो उनको दर्शन नहीं कर पाई, बिना दर्शन करे चले आई। इतने दूर जाने के बाद बिना दर्शन करे चले आना। दर्शन सबको करना चाहिए, लाइन में लग के दर्शन करना चाहिए, सबके लिए एक सी व्यवस्था होनी चाहिए, यही धर्म है। तो- लेकिन हर जगह धर्म अधर्म दोनों हैं, इसलिए किस किस को समझाओ, ये बड़ी समस्या है। इसलिए हम तो पीछे जाते हैं, पीछे से दर्शन करके तो मैं कभी वीआईपी लाइन पे जाता ही नहीं ना, वीआईपी दर्शन में नहीं हम भी नहीं जाते। मैं पीछे से दर्शन करके तुरंत आ जाता हूँ। चलो वो छोटू को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो बताओ? लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो जाएगा ब्याह। कैसा लड़का चाहिए? मांगलिक लड़का से भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। हैं? मैं मांगलिक हूँ ना, इसलिए। क्या? मांगलिक हूँ। अरे मांगलिक हो तो और अच्छा ना, मंगल ही मंगल है जीवन में, मांगलिक होना ही चाहिए। मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत उत्तम जीवन जाता है उनका, कोई प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है कुछ भी इसमें। लड़का मांगलिक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं बड़ी। मिल 3 ठो मिला है गुरुजी, सब देखोगे पर अच्छा छेका करके भी लोग नहीं कर रहे हैं। अरे मिल जाएगा, इतना परेशान होने। माँ कहाँ आपकी? मिल जाएगा। कितनी बहन हो? 2 बहन है। उस छोटी है बड़ी है? छोटी मैं हूँ। वो मांगलिक है नहीं, वो? और आपके भाई? भाई 2 है, बड़े भैया उधर है। हो जाएगा। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट गया रहा, 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज़्यादा मेकअप कर लिया करो, क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना, शुद्धि के बाद से 21 दिन। आपका ब्याह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो गुरुजी जाएगा। मांगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। मांगलिक मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। अब हो जाएगा, कह रहे हैं ना। पीपल की पूजा कर लेना 21 दिन तक। गुरुजी क्या क्या करना पड़ेगा उसमें? सवेरे जल चढ़ाना पीपल को और शाम को दीपक जलाना है। और सवेरे जल चढ़ा करके पीपल को परिक्रमा कर लेना, 4 परिक्रमा पीपल की सवेरे, और शाम को बस दीपक घी का। हो जाएगी, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी, मैं आपकी चरणों में आई पहली बार। मेरे भक्ति में भजन देना नहीं करन दे, दारू पी में घर में बाप भी बेटा भी दोनों। अब शाम के टाइम में जोतबाजी टाइम पे कलेश मचाते हैं। अब कौन कई बार किशोरपुर से आई हूँ। क्लेश कौन करता है? क्या कह रही हो मैया? समझ नहीं। पति जी है, पति हैं? और बालक है। पति अच्छे हैं? ये अच्छे ने दारू पीते हैं, वे 2 दिन में 2 हल्ला पी में, हुक्का पीते हैं? दारू पी में। दारू? हाँ, और बेटा बड़ा बेटा नशा करे, जैसे कैप्सूल से दारू को न करे हैं, नशा एतबार के पीते हैं। मैं कहूँ भाई भक्ति को हम बहन में आजम कच कर धोखा दे मेरे खाने पीने में भी। और मैं आज अपनी शरीर में लगा लिया, हमें कुछ नहीं करन दे। वो उनके हाथ में सब सब दिया, 10 12 साल 13 साल है, मैं सब सब दिया उनके हाथ में, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में। किसके हाथ में? बहू ने मार ली, बेटा ने मार ली, वो सुखते नहीं रहते। फिर भी दारू पी के मैं पूजा करने बैठूँ, ठोकर मार के बारे में सुखते नहीं करन दे। देवी देखूँ, त्योहार देखूँ, दर्शन करूँ, उसका भी नहीं देखन दे। अच्छी चीज में लगे हैं, अच्छी चीज चलो, बुरी चीज कौन नहीं देखने देता? बेटा न देखन दे, बेटा बुरी चीज में रहे। बेटा आया है? नहीं आए। पति? ना दारू पी में है, ना हम कहीं उनको ले आओ तो हम समझाएंगे। अब लाओगे नहीं तो कैसे समझाएंगे? वो तेरी मैंने कहीं चलो कहीं दर्शन करो गुरु जी के, चलो कहीं नहीं अगली बार ले आना।
उससे कहीं न जा रहे। अगली बार ले आना। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जब भगवान राम ने कुशा की चटाई से जयंत को, इंद्र के पुत्र को, 3 लोक 14 भुवन घुमाया था कुशा की चटाई से ब्रह्मास्त्र बना के, तो उन्हें रावण के पास लंका में जाके ही क्यों लड़ना पड़ा? वो वहीं से भी तो उनका वध कर सकते थे। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये बच्चा पूछ रहा है कि जयंत इंद्र का बेटा था, उसने माता सीता के चरणों में चोंच मारी, तो भगवान राम ने तिनके का धनुष बाण बनाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। तो जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में नहीं मिला, जबकि जयंत की गलती क्या थी कि सीता माँ के पाँव में उसने चोंच मारी कौआ बनकर, जबकि रावण तो पूरी सीता को उठाकर ले गया। तो गलती ज्यादा किसकी है, रावण की या जयंत की? रावण ज्यादा गलती किया, बड़ी गलती किसकी है? रावण की। लेकिन जयंत को तो राम ने बाण से पीछे कर दिया, बाद में नारद जी ने उनको छुड़ाया, माता भगवती के चरणों में आए, क्षमा किया। लेकिन रावण को भगवान ने एक भी बाण नहीं मारा, जबकि राम चाहते उसी क्षण एक बाण रावण के पीछे लगा देते तो रावण को भी बचाने वाला कोई त्रैलोक में नहीं होता। बेटा बात ये थी कि यदि राम रावण को एक ही बाण से मार देते तो ये बताओ फिर हनुमान जी को कोई जानता? नहीं। फिर शबरी को कोई जानता? नहीं। कोई विभीषण को जानता? नहीं। कोई सुग्रीव को जानता? नहीं। कोई गिलहरी को जानता? नहीं। कोई नलनील को जानता? नहीं गुरुजी। राम सेतु बनता? नो। इसलिए राम जो करते हैं उसके पीछे की लीला होती है, पूरी प्लानिंग होती है। सुनो, अभी लिए रहो माइक। राम ने रावण को तुरंत नहीं मारा, क्योंकि हनुमान जी को अभी यश बढ़ाना था, लंका जाएंगे, शबरी माँ पे कृपा होगी, है ना, सब पर कृपा करनी थी ना बेटा, सबका यश बढ़ाना था। भगवान की महिमा किससे है, भगवान की सुंदरता किससे है? अरे भक्तों से ही तो सुंदरता है। विभीषण जैसे भक्त ना होते तो कैसे पता चलता कि राम बड़े दयालु हैं, जो रावण के भाई को भी गले लगाते हैं। राम की दयालुता प्रकट हुई, शरणागति की विभीषण ने, तो पता चला कि राम बड़े दयालु हैं, है ना। तो ये राम की अपनी लीला को प्रकट करना था, भक्तों के यश को प्रकट करना था, इसलिए तुरंत रावण को नहीं मारा, आगे चल के रावण को मारा। बात समझ में आई? जी क्या गुरुजी। समझ में आया बताओ? गुरुजी की राम जी एक लीला कर रहे थे कि उन्हें सबको, अपने भक्तों को दर्शन भी देना था, हनुमान जी की प्रतिष्ठा भी बनानी थी, इसलिए उन्होंने ये लीला ये करी। लीला की, क्योंकि यदि तुरंत मार देते तब तो हनुमान जी का कोई रोल काल ही नहीं होता, फिर लंका जलाना, फिर हनुमान चालीसा ना होता, फिर सुंदरकांड ना होता, जी गुरुजी। फिर लंका कांड ना होता, फिर ये पूरी राम कथा ही ना होती। बात समझ में आई? जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। चलो ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में जी, कोटि जी। कोटि प्रणाम। अरे जी गुरुजी, बहुत दिन के बाद मैंने माइक पाया, बहुत तरसी हूँ आपके लिए गुरुजी। मैं कल से इतना रोई हूँ सिर्फ माइक पाने के लिए, ये दोनों भी बहुत रो रहे थे। तो माइक पाने के लिए आप रो रहे थे? बात करने के लिए आपसे। अब आ गया माइक, अब हंस लो। गुरुजी बोल रही थी, मैं आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, 2 साल पहले बहुत खराब थी, जी। बट मैंने जब से गौरी गोपाल में दान करना शुरू किया है तब से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। इसलिए मैं सबसे कहूँगी वो अपने पैसे में से गौरी गोपाल में जरूर दान करें, क्योंकि दान करने से धन बहुत बढ़ता है, दुगना तिगना बढ़ता है। बिल्कुल, देखो इनका धन कई गुना बढ़ा। और देखो ये सही बात है कि दान करने से दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। मेरे ससुर हमेशा ताना मारते थे कि तुम भीख मांगोगी, लेकिन मैं आज कान्हा की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। और अच्छी होंगी अभी आप, और धन धान्य भगवान जी देंगे। एक बार मेरी लड़की से थोड़ा बात कर लीजिए बात गुरुजी। कराओ, खुश रहो खुश रहो। ये लाए हैं, वाह खुश। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। है रुद्र पांडे। खुश रहो, सुखी राधे रहो। राधे गुरुजी। यहाँ आओ, ये लो, ये रखो आप। राधे राधे गुरुजी। जी खुश रहो। राधे राधे जी मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। वो हमारा बेटा 39 साल का होगा, शादी करना नहीं चाहता है, हर वक्त करता है हाँ कर लूँगा, उससे बहुत कलह हो रहा घर में, न हर वक्त हमें टार्चर करता रहता है। क्यों नहीं करता शादी? हैं? क्यों नहीं कर रहा? लड़की मिल रही है उसको अच्छी? लड़की एक से एक मिल रही है, हमारे कास्ट की भी मिल रही है, हमने सब बोल दिया कि बिना कास्ट की कर ले। वो मतलब चंडीगढ़ छोड़ के कहीं जाना ही पसंद नहीं करता। अरे तो शादी होने के बाद कहीं क्यों जाना, वहीं रहेगा, क्या दिक्कत है? नहीं अभी शादी नहीं हुई ना, 39 साल का हो गया तो शादी नहीं कर रहा। तो शादी के उसको थोड़ी ससुराल जाना है कि लड़की की तरह उसको थोड़ी घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं पर वो चंडीगढ़ छोड़ के एक दिन भी कहीं नहीं जाता, कहीं पर भी नहीं जाता, परेशान हो गए उससे।
तो उसकी शादी चंडीगढ़ की लड़की से करो फिर। हमने सब बोल दिया उसको, चंडीगढ़ करा ले, कर से भी करा ले, उसके डैडी से को भी, उसके डैडी भी उसकी पक्ष लेते रहते ना, टाउचर करते रहते मुझे हमेशा के लिए। मतलब वो कहीं जाने ही नहीं चाहता। हाँ, कहीं नहीं जाना चाहते, दादी मर गई, नानी मर गई, कोई रिश्तेदारी में कहीं भी कोई भी नहीं जाना चाहता। तो कहाँ घर के अंदर? बस चंडीगढ़ में ही रहना पसंद करता। नौकरी भी वहाँ पर गोवा में लगी तो उसको भी उसमें डिपोटेशन पर लाके ना वो वहीं कर रहा है, प्रमोशन भी नहीं लिया ना कुछ भी नहीं करा उसने। चंडीगढ़ में काम कर रहा है? हाँ, चंडीगढ़ में है। अच्छा है, तो अच्छा प्रेम है उसको चंडीगढ़ की लड़की लाओ उसके लिए बढ़िया। तो वो चंडीगढ़ की लड़की तो अब सर हमने बोल दिया तब भी नहीं कर रहा ना शादी। फिर अब क्या करें, परेशान हो रहे हैं। अब उसी से पूछो कि बता भाई कैसे मानेगा। बता दिया तो भी वो टॉर्चर करता रहता हमें हमेशा। क्या टॉर्चर करता है? कभी कुछ बोल देता है, हाँ कर लेंगे, ऐसा है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे के लिए नहीं कर तुम्हारी रहा है। गलती क्या है? क्या गलती बताता है आपकी? वो हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है, घर में भी फसारा वसारा कर जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बेटे हैं? 2 बेटे 1 बेटी है। तो उस दूसरे वाले की कर ली? दूसरे की छोटा है, वो पढ़ रहा है। उसकी कर दो जल्दी। उसका वो कहता मेरी नौकरी लग जाए तब। तो वो तो नहीं ऐसा है कि चंडीगढ़ वो भी ना छोड़ना हाँ, चाहे? नहीं वो चंडीगढ़ नहीं। एक और बात है, हमने शिवलिंग इतनी बड़ी रख रखी है जो मतलब वो स्फटिक की है और चांदी की है। सही है। तो वो मतलब कहते हैं कि बड़ी नहीं रखना चाहिए, तो हम क्या करें? सही है, करना चाहिए पूजा। हैं जी? सही है। सही है। उसको घर से नहीं, घर में हमने फिर किराएदार के वहाँ पर रख दी। काहे? हाँ, सेवा पूजा भी करी, सबने कहा शिवलिंग बड़ी नहीं रखना चाहिए, क्या करें? इतनी बड़ी है? इतनी बड़ी है। चांदी का ही सारा रेपर वगैरह सब है। चलो, ऐसा दोष नहीं होता, रख सकते हैं, लेकिन अब आपका जो मन है वो करिए। आप बताइए, गलत तो नहीं है? कोई गलत नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी, इंदौर से आई हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे गुस्सा बहुत आता है गुरुजी, किस पर? सभी पे आता है। हम पे भी आ रहा है? आप पे नहीं आता है। फिर पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बड़ी बड़ी बातों को सुनना करो, छोटी बातों को सुना ही मत करो। छोटी बातों में इतना आता, बड़ी बात तो दूर की बात है। हैं? आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें तो बड़ी बात में गुस्सा नहीं आएगा। सही है ना? हाँ, शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो, हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। कोटि कोटि नमन गुरुजी, आपके चरणों में। लखनऊ से आए हम जी। परसों आए थे गुरुजी। मुझे दे देना है ना। तो आपका गुरुजी, आपको उम्मीद नहीं थी कि आपके दर्शन होंगे, आपकी कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा, लेकिन गुरुजी आप ये प्रश्न एक है, हम सालिक लड्डू गोपाल हमारे बहुत दिन से सालिक राम हम रख सकते हैं? सब कुछ लोग कहते हैं उनकी पूजा औरतें नहीं करती हैं, ये प्रश्न है हमारा आपसे गुरुजी। पति हैं आपके? जी, पति वो काम ड्यूटी करते हैं, तो इतना नहीं, मतलब बिजनेस हमारा गाड़ी तो उनको समय नहीं मिल पाता, वो नहीं करते। कितने बजे जाते हैं ड्यूटी पे? जी, कितने बजे जाते हैं? जाते हैं गुरुजी 5:30 बजे, वो स्कूल में गाड़ियाँ हमारी चलती वैन सवेरे। जी। फिर वो आते कब हैं? आ जाते हैं 3 बजे 3:30 बजे गुरुजी। तो जब आए तब भगवान को नहला के और भोग लगा दिया करें। जी, सालिग्राम हम रख सकते हैं, मतलब हम स्पर्श नहीं कर सकते। और पति जब आए तब नहवा के, और वो जाने के पहले भी नहवा के, नहवा बस दें, वो पानी में डुबा के रख दें, इतना काम। 1 मिनट 30 सेकंड लगेगा। ये शालिग्राम जी माना कि पानी में डुबाया रख दिए। जी, इतना तो करें जी, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं गुरुजी। पति करें ना। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। भोग बाद में आप लगा दिया करो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है, क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है, आप देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से? देख लो आप, महिला पे जिंदाबूत, देख लो आप। किसी और सुनिए, दिखाओ। किसी और ने डाला? नहीं डाला है, महाराज जी के उस पर डाला हुआ है। मैं ये नहीं कह सकती किसने डाला है, आपकी कमेटी ने डाला है, किसने तो अब डाला आप अब देखो, प्रश्नोत्तरी में आप आएंगी और जो बात करेंगी वो तो लाइव चल रहा, सारी दुनिया देख रही है। मैं ये कहना आपने माइक पकड़ लिया, इसको सारी दुनिया ने देखा। महाराज जी, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ। जिस दिन से ये वीडियो, जिस दिन वीडियो मेरे तो पास आपने आया, क्या प्रश्न किया था पिछली बार? ये आप प्रश्न सुन सकते हो आप। अभी बोल दो ना, आप सुनने मैंने का टाइम प्रश्न था। किया था हाँ। कि राधे राधे गुरुजी, मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। हाँ। और उसमें बोला था मैंने कि कान्हा जी दिखाई देते हैं आप में मुझे, क्योंकि सीधा लिखा हुआ है उसमें कि भागवत में श्रीमद् भागवत अनुद्धाचार्य जी श्रीमद् सीधा भगवान से अटैच। जो यहाँ पे बेटा आप लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं ना, ये लाइव चलता है। नहीं, लाइव तो और चलता इसके है, बाद लेकिन जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी पूरी हुई, उसके पता बाद पहला- बहुत सारे लोग वीडियो काट के अपने चैनलों पर डाल देते हैं। नहीं, आपके चैनल पर डला हुआ है, देख लो। तो उसको यदि आप ये वीडियो मुझे मिला था, मेरे घर के परेशान है, तो इससे क्योंकि क्या मुझे दिक्कत हुई मथुरा पे आपको? ले जा रहे हैं। मेन चीज, मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है। काय का? मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है इस चीज वीडियो से। तो काहे ऐसा बोलते हो कि क्लाइंट पे असर पड़ जाए? बोला तो आपने है। मैंने नहीं बोला, बोला क्या है ये, तो आप सबको सुना दो ना, क्या बोला है, क्या बोला है, आप ये तो भेज सुना दीजिएगा, दो। हम देख लेंगे क्या, और मैंने यहाँ भी फोन किया था। इसलिए हम बोलते उस हैं कि दिन प्रश्नोत्तरी में जो भी बात प्रश्नोत्तरी करो, में- ऐसी करो, सब सुन रहे हैं। देखो, प्रश्नोत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर तो आपको? गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है नहीं दे रहा ना? देखो किसने लिखा है उसको चेक करा जाएगा। ये चेक करो,
को दो। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, 1 मिनट। मेरे क्लाइंटों पे से अब इससे असर सुनो, पड़ रहा है ना, देखो। ये बाद में दिखा देना, अभी दूसरों को प्रश्नोत्तरी में माइक दो तो दूसरे बात कर लें। 1 मिनट गुरुजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, हाँ लेकिन जो कर्मचारी है ना उनको समझा दीजिएगा सुनो जरा। बेटा, वो मैं चाहती, सुनो देखो सुनो, मेरे पास जिस दिन बागेश्वर धाम में मैं मिलके आई हूँ, उन बागेश्वर धाम ने भी मुझे आशीर्वाद दे रखा है। आपको मैंने गुरुजी बना रखा है, लेकिन उन्होंने भी आशीर्वाद दे रखा है मुझे, लेकिन ये चैनल पे गलत डाला गया है। सुनो बेटा, समझो, वो अपने चैनल पे यहाँ से जो कट के दूसरे लोग डालते हैं, दूसरों ने डाला दूसरे है। लोगों पे नहीं डाला है, वो आप देख सकते हो वीडियो। दिखाओ दिखाओ, आप दिखाओ, मेरे को दिखाओ, लाओ मेरे को दिखाओ, अभी आपको दिखा के कंफर्म करा देते हैं। लाओ दिखा दो, लाओ, कंफर्म करा किस दो। चैनल पर डाला दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पे डाला है, हाँ? आपके चैनल पे डाला है। फेक आईडी है क्या है मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा बेटा बहुत सारे मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी फेक आईडी होती है मैं बेटा, भी बहुत बिजनेस सारी। चला रही हूँ, 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है, लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं, लड़ने नहीं आई हूँ मैं। हो काय के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई, मार लो 2-4 लेकिन- थप्पड़ हमें। नहीं, 2-4 ना हाँ? तो मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ, ना मेरे में तो काय के लिए आई हो? लेकिन मैं उससे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि माइक लेके वही बोलो। माइक लेके ठीक बोलती है। हूँ, माइक लेके बोलती हूँ, पहले डट के बोल बोलती लेते हैं हूँ, पर होशियारी लेकिन में, गलत नहीं और बाद में बोलती जब ये होता है तो फिर रोने गलत लग जाते नहीं हैं। बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ। अगर प्रश्नोत्तरी में मैंने बेटा, सवाल अगर गलत किया हो, बहुत सारे तो मैं चैनल एक फेक नहीं- होते हैं। 1 नहीं 4 थप्पड़ लगाइएगा आप मेरे महाराज जी हो, आपको मैं गुरु मान चुकी हूँ, तो गुरु अगर मेरे को 4 थप्पड़ भी लगाएंगे मैं राजी चल, है, दूसरों को दे दो माइक, अगर टाइम खराब गलत चीज कर रहे हो बर्दाश्त आप। होगी मैं नहीं कर पाऊंगी। ये बेटा ये बोल रहे हैं फेक चैनल पे पड़ा है, हमारे जो यूट्यूब पर है उस पर क्लिक, ब्लू टिक है उसमें, इसमें ब्लू टिक नहीं है। सुनो बेटा, ये फेसबुक जो आप दिखा रही हो इसमें ब्लू टिक नहीं है, हमारे वाले में ब्लू टिक है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, आज आपके दर्शन करके मन धन्य हो गया। खुश रहिए। बहुत दिन से इच्छा थी महाराज जी, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए आपके जी। लेकिन आज माँ के बिहारी के दर्शन करके आए, तो हम कह रहे थे कि परिक्रमा करेंगे जब महाराज जी के आश्रम में दर्शन करने जाएंगे। अच्छा। और आज माँ के बिहारी ने हमारी सुन ली और आपके दर्शन हो गए। महाराज जी एक प्रश्न है। अब बैठ जाओ मैया। महाराज जी, हाँ हमारे जो घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते जी, हैं, जी। तो महाराज जी वो एक दिन ऐसा भाव आया मन में हाँ। कि है ना, उनको भोग लगा रहे थे तो उन्होंने उंगली काटी। किसकी? मेरी। ऐसे छोटा बच्चा होता है ना, हाँ। तो वो अपन कुछ खिलाते हैं, हाँ। तो महाराज जी उस दिन ऐसा लगा, अजीब सा आंसू आ गए। अच्छा जी महाराज जी। चलो, ये प्रेम है आपका। हाँ, महाराज भगवान जी। ने आपकी पूजा को स्वीकार किया। जी महाराज जी, आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज जी। जी। और आपके आशीर्वाद से मेरी कथाएं चलती रहे, मैं कथा छोटी मोटी करती हूँ। खुश रहिए, खुश जी रहिए। महाराज जी, ग्वालियर से हूँ। और भगवान सुखी रखे आपको। जी महाराज जी, श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मैं बॉम्बे से आई हूँ, मेरा पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी। कई सालों से आपकी कथा सुन रहे हैं। मैं दो लाइनें बोल लूँ? 4 बोलो मैया। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, अलबेली सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्ते। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे परिवार वालों को राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। नाम लेके सारे परिवार वालों को राधे राधे। रेनू को, मंटू को, पिंकी को, रेनू, मंटी, मणि पिंकी, को, डब्लू, बबलू, सबको गबलू, सबको राधे राधे। पूरे परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए।